हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल सभी को। जीएस यूनिकॉर्ड में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम बात करेंगे एनआईएस डीएलएड को लेकर बड़ी खबर, एकदम बड़ी खुशखबरी क्या है। एनआईएस डीएलएड हुआ प्राथमिक में शामिल, ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ है। ऑफिशियल नोटिस और सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के बाद ऑफिशियल नोटिस जारी हुआ। बड़ी खुशखबरी है, सटीक जानकारी के साथ आपको, जैसे थंबनेल में हमने नोटिस लगा रखा। कहाँ का नोटिस है? बिहार का। बिहार सरकार ने एक ऑफिशियल नोटिस जारी करता, उसमें एनआईएस डीएलएड को शामिल करता है प्राथमिक में। सुप्रीम कोर्ट के आर्डर के आने के बाद भी एनआईएस डीएलएड हुआ प्राथमिक में शामिल, सबसे बड़ी सटीक जानकारी। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप एकदम बिल्कुल इसको देख सकते हैं। अभी कल के रात में 9 बज के कुछ मिनट का नोटिस है। और ये नोटिस आने के बाद पहले तो ये था कि ये फेक न्यूज़ नोटिस है, लेकिन आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके देख, बिहार सरकार की ऑफिशियल बीपीएससी की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, बिल्कुल अपलोड किया गया, उसमें एनआईएस डीएलएड को शामिल किया गया। चलिए देख लेते, पहले भी आपको ले चलते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन 1/12/2023 कल की नोटिस है। इम्पॉर्टेंट नोटिस, स्कूल टीचर एंड हेड मास्टर रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन रिगार्डिंग एडमिट कार्ड एंड अदर जानकारी, एडवर्टाइजमेंट नंबर ए। कल की एकदम 8 बज के कुछ मिनट पे नोटिस ऑफिशियली जारी होता है। आप उसकी वेबसाइट पे जाएं, नहीं तो विश्वास नहीं तो आप बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट पे जाएं, उसके बाद ये नोटिस आप देखेंगे। अगर इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपको ये नोटिस देखने को मिलेगा। इस तरह का कुछ नोटिस है। इस नोटिस में स्पष्ट क्या लिखा है, सबसे बड़ी खबर यही है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस है। चलिए देख लेते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग, नेहरू पथ, बेली रोड, पटना। आवश्यक सूचना है, विज्ञापन संख्या 27/2023, अध्यापक नियुक्त प्रतियोगिता परीक्षा TRE 2। विज्ञापन संख्या 27/2023, अध्यापक नियुक्त प्रतियोगी परीक्षा 2 के लिए दिनांक 2/12/2023 से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से के पूर्व अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपना डैशबोर्ड पे जाकर उपरोक्त अपलोड करने के बाद प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड किए जाने ई एडमिट कार्ड के अभ्यर्थियों को आवंटित परीक्षा केंद्र के रूप में दर्ज करना। मेन तो इससे हमसे कोई लेना देना नहीं, मेन ये पॉइंट है, थर्ड पॉइंट। आइए इसकी बात करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में डीएलएड की डिग्री मान्य है। याद रखिए, कहा गया है, आप स्पष्ट आप देख सकते हैं, माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली द्वारा पारित न्यायादेश के आलोक में डीएलएड डिग्री मान्य है। अब कोई कहेगा सिर्फ एनआईएस डीएलएड नहीं लिखा, आगे पढ़िए। अप्रशिक्षित शिक्षक, प्रारंभिक शिक्षक जो दिनांक 10/8/2017 से पूर्व से कार्यरत है, उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। कह रहा जो 2000 दिनांक 10/8/2017 के पूर्व से कार्यरत है, मतलब सेवा दे रहे हैं, मतलब कार्यरत हैं, कहीं पर टीचर हैं, तो उनकी 18 माह की डीएलएड डिग्री मान्य होगी। तो डीएलएड डिग्री मतलब एनआईएस डीएलएड, क्योंकि 18 माह का कोर्स एनआईएस डीएलएड ही किया गया था। तो आप देख रहे हैं स्पष्ट कि सब बिहार सरकार ने ऑफिशियल नोटिस जारी करके ये कहा है कि हम एनआईएस डीएलएड को शामिल कर रहे हैं, एनआईएस डीएलएड मान्य होगा। एनआईएस डीएलएड सबसे बड़ी खबर आपको यही देख सकते हैं, ऑफिशियल कहीं भी बिहार सरकार ने ऑफिशियल नोटिस जारी किया है, आपको एकदम सटीक जानकारी है। और ये जब एनआईएस डीएलएड बिहार में शामिल हो गया तो इसी तरह सभी स्टेटों में शामिल होगा। और उसके बाद अभी भी सुप्रीम कोर्ट से आपका फैसला चेंज हो गया, क्योंकि अभी रिव्यू पिटीशन डाला गया है। रिव्यू पिटीशन डालने के बाद भी आपको जो जो चीज़ें हैं, हाँ ये कहा गया है उसमें कि आने वाले नई भर्तियों में एनआईएस डीएलएड फ्री, जो फ्रेश बच्चे एनआईएस डीएलएड किए हैं उनकी डिग्री मान्य नहीं होगी। लेकिन इसमें भी अभी संशोधन होंगे, उसके बाद एनसीटी संशोधन करेगा, एमएचआरडी करेगा, उसके बाद भारत सरकार भी इसमें कुछ न कुछ विचार करेगी, क्योंकि 14 लाख से ज़्यादा विद्यार्थियों के भविष्य का सवाल है। पहली बात तो आपकी सबसे बड़ी खुशखबरी है, जितना एनआईएस डीएलएड वाले जितना घबरा रहे थे उनके लिए पहली खबर तो यही हो गई कि एनआईएस डीएलएड को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कर लिया गया है, मान्य कर लिया, उनकी डिग्री मान्य होगी। सबसे पहली बात तो ये हो गया, क्योंकि अभी तक ये वो था कि जब से सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आता वहाँ एनआईएस डीएलएड को क्या किया गया, बाहर किया गया। लेकिन बिहार सरकार ने साफ साफ कहा है कि कितने तारीख से बाद ये डिग्री वैलिड है, आपको स्पष्ट हुआ। उसके बाद इसमें नोटिस क्या है, 1 से 5 तक संबंधित अभ्यर्थियों को निर्देश किया जाता है कि खंडिका 7 में वर्णित सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश की सहमति व्यक्त करते हुए एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की संबंधित प्रक्रिया करेंगे। कहने का मतलब जैसे सुप्रीम कोर्ट आर्डर करेगा उसी अनुसार उन्होंने भर्ती प्रक्रिया
को आगे बढ़ा दिए हैं। कहने मतलब आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो शिक्षा विभाग से पिछड़ा, अन्य शिक्षा वर्ग, ये सारी चीज़ें नोटिस तो आपसे मतलब ज़्यादा कोई काम की नहीं, फिर भी आप देख लीजिए। अलग से विरोधी नियम चयन की शिक्षा विभाग के लिए चयनित विषय में परीक्षा सम्मिलित होगी। उसके बाद सभी अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र के अतिरिक्त अपने साथ परीक्षा केंद्र में जो चीज़ लाना होगा वो चीज़ दे सकते हैं। परीक्षा केंद्र में संबंधित विस्तृत जानकारी 5/12/2023 को उपलब्ध कराई जाएगी। 5/12 मतलब 5 दिसंबर को। और प्रवेश पत्र नियम से डाउनलोड कर सकेंगे। अभ्यर्थियों को प्रवेश परीक्षा में लाने से 1 घंटा पूर्व अपर सचिव देख सकते हैं सिग्नेचर 1/12/2023 को। 1/12/2023 को ये नोटिस है, ऑफिशियल नोटिस है, बिहार सरकार के लोक सेवा आयोग को नोटिस है। उसके बाद इस पे के और उसके बाद आपने कल देखा होगा बिहार सचिव के पाठक जी भी इस पर कमेंट किए थे कि हम NIS DLED को शामिल कर रहे हैं, क्योंकि जो 2017 से के बाद से चयनित शिक्षक हैं, जो उनकी 18 माह के कोर्स है, 18 माह का DLED NIS DLED है, वो वैलिड रहेगा। साफ साफ शब्दों में उन्होंने नोटिस में भी जारी किया और नोटिस ऑफिशियल देख भी सकते हैं। तो ये बड़ी खबर थी। और अगर ऐसा एक सर कहीं भी राज्य कर रहा है तो आने वाले समय में आने वाले अनेक प्रत्येक राज्य भी ऐसा कार्य करेंगे। आपको किसी भी तरह से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धीरे धीरे आपकी जीत निश्चित होगी और इस पर अभी भी सरकार विचार करेगी। उसमें और सुप्रीम कोर्ट में कौन ऐसे पॉइंट रह गए जिसकी वजह से NIS DLED बाहर हुआ है, ये भी पॉइंट रखे जाएंगे। क्योंकि NIS DLED ने अपनी ऑफिशियल नोटिस में भी जो नोटिस जारी किया था उसमें भी आज स्पष्ट किया था भारत के सभी राज्यों में NIS DLED वैलिड रहेगा। दूसरी बात यह है कि उसने गजट नहीं पेश किया था, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने NIS DLED से पूछा कि आपने गजट क्यों नहीं पेश किया। गजट ना पेश करने की वजह से NIS DLED को कहीं ना कहीं केस हारना पड़ा है। लेकिन इसमें अभी संशोधन होकर दोबारा रिव्यू पिटीशन के बाद आप केस जीतेंगे, इसलिए आप निश्चित रहें। अभी जैसे बिहार में शामिल हुए ऐसे आप प्रत्येक राज्यों में शामिल होंगे। यही बड़ी खबर थी। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को लाइक करें, कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और शिक्षक भर्ती से किसी भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद साथी, नमस्कार। सभी का दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू ऑल ऑफ यू।